समझाए कोशिश समझ में आ रहा था आप लोगों को? क्या अब ग्रेटर लेस पढ़ना कोई ज़रूरी है? सिर्फ एक साइड से करेंगे, काम हमारा होने से मतलब है। नहीं, हम रूल के अनुसार चलते रह जाएंगे ना, तो बस नहीं होता है कि लेफ़्ट चलना है तो बस चलते 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 लाइन में ही रह जाएंगे, कभी मंजिल पे पहुंचना काफ़ी दूर हो जाएगा। नहीं, इसलिए लिख से हटकर भी काम करना पड़ता है कि कैसे हम उसको एज्यूम करके चले। नहीं, तो चलिए आज थोड़ा सा उसको विधिवत स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि आज और एक दो दिन में उसको फिनिश कर दें, क्योंकि और सभी केसेज हैं उसमें, उसको क्लियर करके जब आप क्वेश्चन वहाँ डन कर देंगे कि हाँ सर क्लियर है, वहाँ से टॉपिक आपका वहाँ से चेंज हो जाएगा। नहीं, ठीक है, उसी तरीके से हम चलेंगे। जैसे हमने बात किया था आपसे कि एक टॉपिक हमारा है इनइक्वालिटी, क्योंकि इसी की बात ऐसे ही जिक्र आ गई थी, सोचे इसी को क्लियर कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यदि मैं रिलेशंस की बात करूं, तो यहाँ बेसिक जो रिलेशन है, इट मे बी ग्रेटर लेस और इक्वल टू, और इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कह सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू और लेस, यानी यही दो रिलेशन हमको इनइक्वालिटी में पढ़ना है। तो मैंने इसके बारे में सीधे एक ही बात कही थी कि जिस साइड ओपन है वो हमारा ग्रेटर है, इस साइड ओपन है ये ग्रेटर है, बात खत्म। इस साइड आपका ओपन है तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू, इस साइड ओपन है ग्रेटर एंड क्या है, इक्वल टू, बात खत्म हो गई हमारी। नहीं, यानी वो एक एग्जाम्पल अगर लिया यहाँ पे, ए ग्रेटर इक्वल टू के, अदरवाइज मैं इस प्रकार से लिखूँ तो फिर भी मुझे क्या पढ़ना है, ए ग्रेटर इक्वल टू के, या इस साइड ओपन है तो ए ग्रेटर इक्वल टू के, है ना। ओपन हमारा इस साइड में पी एम रहे या आपका एम पी रहे, कोई फर्क मुझे पढ़ने के लिए, P ग्रेटर देन M, P ग्रेटर देन M। और जहाँ तक मैंने कहा था कि इक्वल टू का कोई वेटेज नहीं, तो आइए आगे हम इस रिलेशन को आगे लेके चलते हैं। यानी इनइक्वालिटी में दो ही रिलेशन है। अब मुझे एक सीधे सा, कोई बात नहीं, अब इसमें है तो करेगा ही थोड़ा सा, ठीक है, कंफर्ट हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं। तो इससे मैंने बात ये की थी कि रिलेशन, एक रिलेशन यहाँ बनेगा ग्रेटर का, और एक सेकंड रिलेशन हमारा यहाँ आपका होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू, बस हो गया, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि मुझे ग्रेटर इक्वल टू का यदि रिलेशन चाहिए तो वो एनी हाउ कंटिन्यू, यदि वो ग्रेटर इक्वल टू अगर वो थ्रू आउट रीड करेगा तभी रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू का होगा। नहीं, अदरवाइज यदि ये स्टार्ट करता है ग्रेटर इक्वल टू और इंड करता है ओनली ग्रेटर से, तो वो रिलेशन किसका बनेगा, वो रिलेशन यहाँ क्या बनेगा, नहीं। अब मान लिया ग्रेटर से ही ये स्टार्ट किया, अब वो इंड भले ही कर रहा हो ग्रेटर इक्वल टू से, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो क्या बनेगा। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक बात मैं सेट कीजिए, ये कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक पढ़ने का एक आदत है। जैसे हम क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ हम लोग जब रेगुलर कंटिन्यू पढ़ेंगे ग्रेटर इक्वल टू तभी ये रिलेशन होगा, है ना। या आप मिड में भी यदि स्टार्ट करते हैं ग्रेटर इक्वल टू ओनली ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल टू, तो भी रिलेशन क्या बनेगा, ओनली। इससे ये प्रूफ होता है कि ग्रेटर इक्वल टू होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो थ्रू आउट ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, अदरवाइज रिलेशन बनेगा ग्रेटर का। यानी दो ही रिलेशन है, ग्रेटर अदरवाइज, बस फेस चाहे ए साइड ओपन हो या ए साइड ओपन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन से,
जैसे कि क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आया यहाँ पे m ग्रेटर इक्वल टू t इक्वल टू k d, फिर कहता है कि r यहाँ m t z। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कंपोज कर दिया। इसके बाद ऑप्शन क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। रीडिंग में 3 ही ऐसे टॉपिक हैं जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्मेट में काम करते हैं, एक इनइक्वालिटी, एक साइलोगिज्म और एक आपका एनालिटिकल का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो आपका पैसेज बेस होता है। नहीं, बस इसके अलावा कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन होता नहीं है जनरल। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ गया, कहता है कि R M, सेकंड यहाँ लिखा गया D Z, और मैं लिखता हूँ K आपका या T अब कैसे बनाएंगे? साथ चलते नहीं, समझते हैं। पहले मुझे क्या चाहिए? m ग्रेटर इक्वल टू r। एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड, लिटिल मिस्टेक, कुछ भी एक कर देते हैं, आप a लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि 2 टाइम्स a लिखा गया है, नहीं m लिखा गया था, वो रॉन्ग था थोड़ा सा। मुझे क्या चाहिए? m ग्रेटर इक्वल टू r। तो फिर से मेरे साथ देखिए ध्यान से, m ग्रेटर इक्वल टू r, तो फर्स्ट नज़र कहाँ जाएगी? m पे, और सेकेंड नज़र कहाँ जाएगा? r। तो जैसे m और r के पास नजर गया तो रिलेशन क्या मांग रहा है? वो थ्रू आउट ग्रेटर इक्वल टू। तो थ्रू आउट ग्रेटर इक्वल टू होने के लिए m स्टार्टेड विथ ग्रेटर इक्वल टू और r इंड भी करना चाहिए इक्वल टू के साथ, कम से कम मिनिमम इक्वल टू के साथ होना चाहिए। यहाँ क्या r इक्वल टू से कनेक्टेड है? नहीं है, बात ये खत्म हो गई। यदि आप रीड करना चाहते हैं तो रीड करते हैं, m ग्रेटर इक्वल टू t, t ग्रेटर इक्वल टू r, और क्या r ग्रेटर तो है बट क्या इक्वल टू है? नहीं है, यानी सीधे क्या हो गया हमारा? तो फिर मैं एक बार पुनः आता हूँ आपके लिए, क्या m ग्रेटर इक्वल टू r अगर कंटिन्यू कह रहा है तो मेरा नज़र m पे भी जाएगा और साथ में r पर भी। तो m ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू स्टार्ट किया है, बट r इंड इक्वल टू से नहीं किया। क्या r इक्वल टू से कनेक्टेड है? जब r इक्वल टू से कनेक्टेड नहीं है, इसका मीनिंग है m ग्रेटर इक्वल टू r क्वेश्चन ही नहीं होता है। हाँ, इसके इंस्टीड ऑफ यदि क्वेश्चन रहता कि m ग्रेटर देन r तो क्या होता? करेक्ट हो जाता। क्या बातें समझ आ गई मेरी? नहीं, ठीक है, m ग्रेटर इक्वल टू t, करेक्ट, t ग्रेटर इक्वल टू r, यहाँ तक मेरा m ग्रेटर इक्वल टू है, बट यहाँ जाके क्या हो गया? ओनली ग्रेटर, सो m ओनली ग्रेटर देन r होगा, इक्वल टू तो नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, 2 ही रिलेशन ध्यान दीजिए। रिलेशन क्या है? एक ग्रेटर इक्वल टू का बनेगा, अदरवाइज यानी ग्रेटर इक्वल टू का नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ग्रेटर का। क्लियर है? तो मैंने यही कहा कि m ग्रेटर इक्वल टू r नहीं बना, इसका मतलब क्या बनेगा? m ग्रेटर देन r। चलिए यहाँ पर आते हैं, मुझे क्या चाहिए? सिमिलर क्वेश्चन है, d ग्रेटर इक्वल टू z, तो मेरा नज़र d पे भी जाएगा और साथ में z पे भी जाएगा। d ठीक है, स्टार्टेड विद ग्रेटर इक्वल टू, बट z के पास गए तो क्या किया? वो इंड किया लेस से, बट इक्वल टू से इंड नहीं किया। नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये रंग हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, t ओनली ग्रेटर देन r का आ जाइए। t क्या चाहिए? ओनली ग्रेटर देन r। ठीक है, मैं t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, तो यही t कनेक्टेड है r से, तो मैं ठीक है t ग्रेटर इक्वल टू a पढ़िए, कोई इशू नहीं है, बट जैसे आगे बढ़े तो क्या मिला? ओनली ग्रेटर, इक्वल टू तो खत्म हो गया, इक्वल टू जैसे फिनिश हुआ, इसका मतलब है t ग्रेटर देन r। ये तो तय हो गया कि t ग्रेटर इक्वल टू r तो नहीं होगा, क्या होगा? ओनली ग्रेटर होगा। तो t ओनली ग्रेटर देन r इज क्या है? और देखते हैं एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जानबूझ के लेंथ बढ़ा रख रहे हैं।
क्योंकि अभी सिर्फ पर्पस है अभी इसको सिखाने का, इतना लेंथ बड़ा नहीं आता है किसी एग्ज़ाम में। सबसे हार्ड एग्ज़ाम होता है बैंक या कैट का, नहीं इतना भी लेंथ नहीं आता है किसी एग्ज़ाम में, उससे ज़्यादा हार्ड किसी एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है ए पी ए, सेकंड में यहाँ पे आ गया आर डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है जी एफ, फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ रख रहे हैं टी आर। चलिए चेक करते हैं। जैसे आपने ये रीड किया ए ग्रेटर देन पी, इसका सीधा एजम्पशन ये माइंड में जाएगा कि मुझे ए टू पी कहीं भी एक ग्रेटर होना चाहिए, है ना। इक्वल टू जा रहा जाने दीजिए, कहीं एक बार भी ग्रेटर हो गया यानी इक्वल टू का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया, हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। नहीं सीधा यहाँ नहीं हुआ तो खत्म। ऐसे भी साइन अगर अपोजिट हो गया तो हमारा रिलेशन ऐसे भी नहीं बनेगा। रिलेशन, मैंने कहा कि रिलेशन अगर बनेगा तो ये बनेगा, और जब साइन ही अपोजिट हो जाएगा तो फिर वहाँ बनने का कोई तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। ए ओनली ग्रेटर देन पी चाहिए, हम किसके पास जाएंगे? ए के पास। तो ए ग्रेटर इक्वल टू एफ, और एफ क्योंकि जाना पी के पास है ना, तो मैं इधर थोड़ी जाऊंगा। एफ ग्रेटर इक्वल टू पी। अब बताइए रिलेशन बना किसका? ए ग्रेटर एंड इक्वल टू पी बना, रिलेशन तो बना ग्रेटर इक्वल टू का। और आपसे ये क्या कह रहा है? कंक्लूजन का मीनिंग ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कह रहा है ए ओनली ग्रेटर देन पी, बट आपने चेक किया तो कहते नहीं, गलत हो तुम, ए ग्रेटर इक्वल टू पी है। क्या ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ए ग्रेटर इक्वल टू पी है, ये कह रहा है नहीं ए ग्रेटर देन पी है। तो या तो ये रॉन्ग बोल रहा है या ये रॉन्ग बोल रहा है, वो तो रॉन्ग हो नहीं सकता, यही रॉन्ग है। क्लियर है किसी को? यही चीज मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि हम क्यों लिखते हैं कि आपका एंड पढ़िए, ग्रेटर एंड इक्वल टू क्यों पढ़ने के लिए कहता हूं। जब आपके माइंड में चलेगा रियली में ये रिलेशन क्या होता है, आइदर का होता है, आइदर ए ग्रेटर और इक्वल टू होता है ना। तो जहां आइदर का सेंस आता है तो मन में आता है भाई ग्रेटर तो है ना जी, उसमें से कोई एक तो है, नहीं कोई एक तो है ना जी, क्यों नहीं ले रहे? तो सवाल यह है कि आप ए ग्रेटर देन पी ही क्यों ले रहे हैं? इक्वल टू बी तो है। और आप अगर ए ग्रेटर देन पी ले रहे हैं यानी एस्टैब्लिश कर रहे हैं आप कि स्टेटमेंट में रिलेशन ए ओनली ग्रेटर देन पी है एंड नथिंग इज, यानी ए इक्वल टू पी नहीं है। और जबकि हमने चेक किया तो ए ग्रेटर इक्वल टू एफ और एफ ग्रेटर इक्वल टू पी, यानी परफेक्ट रिलेशन हमारा आया ए ग्रेटर इक्वल टू पी का। और यहाँ कह रहा है कि नहीं ए ओनली ग्रेटर देन पी है, दैट्स वाई ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। आर, कोई भी कंफ्यूजन है बिल्कुल आप हैंड रेज करेंगे, कहेंगे सर नहीं समझ में आया, मैं 500 बार बताऊंगा, इरिटेट नहीं होता हूँ, मैं इरिटेट हुई नहीं होता हूँ। हाँ, हमको किसी दूसरे तरीके से इरिटेट कर सकते हैं, है ना, बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते, लेकिन कोशिश है कि नहीं हो पाएंगे हम। आर ग्रेटर इक्वल टू क्या चाहिए? डब्ल्यू। बस फोकस कहाँ रहेगा? आर के पास और डब्ल्यू के पास। करेक्ट है, ठीक है। आर भी स्टार्ट कर रहा है, आई इंड भी कर रहा है, तो हम रिलेशन ढूंढने जाएंगे। फिर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये इंड कर रहा है इसलिए रिलेशन ढूंढने गया, अगर ये इंड नहीं करता तो यहीं पे क्रॉस करके निकल जाता है। चलिए आर ग्रेटर इक्वल टू के और के ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, सही हो गया? ठीक है, कहीं बाकी आपको नहीं देखना, जहां आपको जिससे लिंक करना है उसी की तरफ ध्यान देना है। आइए क्या चाहिए? एफ ओनली ग्रेटर देन जी। हम एफ के पास चले, हाँ एफ मिला, एफ पी भी है, एफ के भी है, तो मेरा जी किससे कनेक्टेड है? के से। तो एफ ग्रेटर देन के इक्वल टू नहीं है, एफ ग्रेटर देन के। अब जैसे अब एक सेकंड देखिएगा, एफ ग्रेटर देन के, आपको ग्रेटर का चाहिए ना, तो जैसे एफ ग्रेटर देन के हो गया, अब आगे जाके के ग्रेटर रहे, इक्वल रहे, ग्रेटर इक्वल टू रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको सोचना ही नहीं है आपको। क्यों? यहाँ ग्रेटर आपको मिल गया ना, एफ ग्रेटर देन के, और सीधे पढ़िए के ग्रेटर देन जी इक्वल टू पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उस इक्वल टू का एफ पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना।
बस हो गया। मैंने कहा ना कि ग्रेटर स्टार्ट में मिल जाए, मिड में मिल जाए, एंड में मिल जाए, कहीं मुझे ग्रेटर मिल गया, काम मेरा हो गया, बात खत्म, बस हो गया, बात खत्म। ये रिलेशन क्या है? अरे सवाल ये है कि के न ग्रेटर इक्वल टू है जी। आप बहुत अमीर हैं, बहुत बलवान हैं, मैं सिर्फ अमीर हूं, बलवान थोड़ी हो जाऊंगा। आप अमीर बलवान दोनों हैं, अब मैं आपसे सिर्फ अमीर हूं, मतलब सिर्फ अमीर हूं, बलवान। एफ ओनली ग्रेटर देन के है, और के ग्रेटर एज वेल एज क्या है? इक्वल है। तो ये न है, इस पर थोड़ी असर पड़ेगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक क्लियर। आते हैं फोर्थ पर, आर ग्रेटर इक्वल टू टी, आर ग्रेटर इक्वल टू के, और के क्योंकि टी इधर है तो हम इधर पढ़ेंगे, के ग्रेटर इक्वल टू जी, इक्वल टू का तो कोई वैल्यू नहीं मानते हम लोग, नहीं, सीधे क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर इक्वल टू जी। जैसे आपने आर ग्रेटर इक्वल टू के ग्रेटर इक्वल टू जी, तो ये दोनों इक्वल है, तो जो जी वही टी, नहीं, ये सही हो गया, बिल्कुल यही ना। मुझे सिर्फ देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिर यहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा, दो ही रिलेशन अगर बनता है तो, यदि रिलेशन बनता है तो दो ही बनेगा, ग्रेटर का, अदरवाइज ग्रेटर इक्वल टू का। तो ग्रेटर होने के लिए मुझे स्टार्ट में ग्रेटर मिल जाए, यानी कहाँ? एफ से जी के दौरान, या मिड में मिले, इंड में मिले, कहीं भी एक मिल जाए। आइए रॉन्ग कब होगा? या तो साइन अपोजिट हो जाए, या ये एफ ग्रेटर इक्वल टू जी। जैसे कि ये ए ग्रेटर देन पी, क्यों रॉन्ग हुआ? रिलेशन तो बना है ना जी, ए ग्रेटर इक्वल टू एफ, एफ ग्रेटर इक्वल टू पी, रिलेशन तो बना, बट रिलेशन क्या बना? ए ग्रेटर इक्वल टू पी का। आइए कह रहे नहीं, ओनली ग्रेटर है, इसलिए रॉन्ग हो गया। आइए क्यों सही हुआ? क्योंकि एफ ग्रेटर देन के, और के सिर्फ ग्रेटर पढ़ी, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं है, सीधे एफ ग्रेटर देन के, और के ग्रेटर देन जी, सही हो गया। एक और देखते हैं यहाँ पे, यदि कुछ ऐसे आ जाए, आपका फिफ्थ ऑप्शन लेते हैं थोड़ा सा, मान लीजिएगा कि आर ग्रेटर इक्वल टू पी, जरा देखा जाए, आर ग्रेटर इक्वल टू पी, क्या ये सही है? तो पहले तो ठीक है, आर के पास गए, आर भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, इक्वल टू से कनेक्टेड है, बट आर ग्रेटर इक्वल टू के, और के देख रहे हैं कि पी से शाइनी अपोजिट है, यानी हम इधर जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम उधर क्यों दौड़ रहे हैं? कोई मतलब है उसका? नहीं। हाँ, लेकिन यदि अगर आगे कनेक्शन रहता कहीं तो फिर ढूंढा जाता, नहीं, जब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा ये? आइए और एग्जांपल देखते हैं। किसको बताइए? ये वाला कि ये वाला? ये 5 है ना। आर ग्रेटर इक्वल टू पी, आर ग्रेटर इक्वल टू पी कैसे रॉन्ग हुआ? आर ग्रेटर इक्वल टू के। अब प्रोसेस से चलें तो इधर तो आप जा नहीं सकते आप, क्योंकि ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर होगा तभी ना हम आगे पढ़ेंगे। तो आर ग्रेटर इक्वल टू के, के क्या है? डब्ल्यू से रिलेटेड है, डब्ल्यू का कहीं चर्चा है नहीं। के ग्रेटर देन क्या है? जी टी, जी टी का कहीं मेंशन है? कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे गलत है। ऐसे ही बगल में ही पड़ोसी देख रहे हैं, मुंह घुमा के बैठा हुआ है, अब फालतू में हम कहना ढूंढने जा रहे हैं? नहीं, पड़ोसी बगल में नहीं जी। अब आप बगल वाला रूसा हुआ है, आप इधर से घूम के आ रहे हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप कहीं से घूम के भी आइए तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ना, क्योंकि बगल वाला रूसा फूला है। जब शाइन अपोजिट हो गया यानी तो वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, नहीं, ठीक है। और कोई ऑप्शन समझना है किसी को? नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर रहे हैं। और आइए और देखते हैं, कहता है कि जी NMT R K MP W, इतना ही रहने देते हैं थोड़ा समझने के लिए। आइए पहला ऑप्शन हमारा है यहाँ पे TG, सेकेंड ऑप्शन है KR, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया WN। चलिए और ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे GP, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? G ग्रेटर देन T, ओके, G ग्रेटर देन
वो तो हो गया, पढ़ लिया हम लोग, स्टेटमेंट में आइए हम लोग। जी ग्रेटर देन, स्टेटमेंट में क्या है? अरे वो पढ़ लिए हम लोग, ऑप्शन पढ़ लिए हम लोग, स्टेटमेंट पे ढूंढ रहे हैं हम लोग। नहीं, हमको जी ग्रेटर देन टी चाहिए, हम गए जी ग्रेटर देन क्या है? अब एन कहीं चर्चा में है, और साइन अपोजिट हो गया, मत देखिए उधर, एन कहीं और है, बस हो गया, क्रॉस मारिए। देखिए क्रॉस के चक्कर में ही क्रॉस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। आइए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, क्या चाहिए आपको? के ग्रेटर इक्वल टू आर, कितना सेकेंड? सेकेंड होगा, सेकेंड में ऑप्शन गलत। सर कैसे गलत हो गया? अरे के स्टार्ट इक्वल टू से है ही नहीं, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना जी? आपको क्या चाहिए? के ग्रेटर इक्वल टू ना, और यहाँ सिंगल प्लेस पर के है, वो क्या है? ओनली ग्रेटर है, तो क्यों आप आगे सोच रहे हैं? क्रॉस मारिए इसको, क्या ठीक है? चलिए क्या चाहिए? डब्ल्यू ग्रेटर देन एन, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन या डब्ल्यू पी पढ़िए, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू एम पढ़िए, एम ग्रेटर इक्वल टू एम। रिलेशन क्या है ये बताइए? ग्रेटर इक्वल टू का आया कि ग्रेटर का आया? ग्रेटर इक्वल टू का आया ना जी, क्योंकि W ग्रेटर इक्वल टू M और M ग्रेटर इक्वल टू N, यानी W ग्रेटर नहीं हुआ, ग्रेटर से इक्वल टू, ये ओनली ग्रेटर कर रहा है, ठीक है। चलिए P ग्रेटर देन G चाहिए, नजर कहाँ कहाँ गया? कल भी चर्चा किए थे क्वेश्चन हम, P पे भी जा रहा है और G पे भी, P भी ग्रेटर है और G जहां भी है वो भी क्या है? ओनली ग्रेटर है, तो क्या G लेस हो सकता है? जब सिंगल प्लेस पे G है, जब वो ग्रेटर है तो वो कभी लेस हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन क्या हो गया ये? ठीक है, कुछ कंसेप्ट बना कि नहीं बना ये बताइए सीरियसली। दो ही रिलेशन है, ज़्यादा रिलेशन है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ चेहरे बता रहे हैं, नहीं कुछ चेहरे बता रहे हैं कि अभी कुछ चल रहा है, कोशिश किया जा रहा है ना? अच्छा देखते कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद चेहरे को फिर दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर देखा जाए। नहीं चलिए इसको आगे बढ़ाएं, स्लाइड को आगे घसकाते हैं। कुछ लिखने वाला है नहीं, या लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा चीज़ें पढ़ाएंगे जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। क्या आगे बढ़ा जाए? अच्छा ठीक, लेकिन ये भी गारंटी है, जितना फोटो क्लिक करना है कर लीजिए, बाद में समझ में नहीं आएगा। ये भी सत्य है क्या कि कुछ रूल्स है लिखे ही नहीं हमने, मैंने हाँ वो पता है, नहीं बहुत सारी चीज़ें गैलरी में पड़ी रह जाती है, नहीं फिर भी सेटिस्फेक्शन होता है, कुछ पढ़ा तो मैंने नहीं क्लास में। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जितना चाहिए हमसे ले लीजिए। नहीं भले हमारा नेटवर्क जैसे 5G चलता है, मेरा दिमाग 10G से ऊपर चलता है, नहीं हम मैकरा हिल के लिए भी बुक लिखे हुए हैं, नहीं इसलिए कहें 5G से ऊपर चलता है हमारा दिमाग। जितना क्वेश्चन कहिएगा हम कंपोज करते चलेंगे, आप अनइंटरप्टेड क्वेश्चन कहिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सिर्फ बनाते चलिए, ठीक है। लिखते चलते हैं, आप बनाते चलिए, लेकिन प्लीज़ एक बार फिर से चेक कर लेंगे, आंसर बना दिए आपने से, फिर एक बार चीज़ें चेक कर लेंगे गलत तो नहीं बनाए आप मेरे चेक करने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। एक्चुअली बोर्डे हमसे बड़ा हो गया, हम क्या करें, अब कितना हाथ बढ़ाएं इसको। हाँ ठीक है, अब सवाल है कि हर कोई मेरे ही लंबे जैसे थोड़ी होगा जी, मेरे से कोई छोटा भी तो होगा, नहीं भाई अब अपना हम क्यों कहें हम छोटे हैं, नहीं अजब हाल है भाई। रीजनिंग का टीचर लॉजिक में नहीं हरा सकता किसी को, नहीं चीज़ है। आइए देखते हैं, बाबू कहता है कि ए डी के यू पी, फिर कहता है कि एफ डी एच यू एम। फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे है एफ पी
सेकंड कंक्लूजन यहाँ आप आ गया, एक साइलेंटली रिक्वेस्ट है कि आप अपना बनाएंगे नहीं, सिर्फ अपना बनाएंगे, क्योंकि आप ही को एग्जाम देना है, बगल वाले को जो आपसे बनता है वही गलती से ही बनाइए, किसी दूसरे से हेल्प मत लीजिए।
देखा जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो लेंथ दिए हैं क्वेश्चन का, आप कोई एग्जाम, मैं इंटायर जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इससे लेंथ लंबा किसी का नहीं होगा। मैं इंटायर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। हार्डली एग्जाम कहाँ, आपका फर्स्ट जो हम लिखे हैं ना, फर्स्ट लेंथ उसी पर ख़त्म हो जाता है। जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, जो पहला लेंथ लिखे ना, उसके बाद कॉमा लगा के 2 लिखे हैं, उतना ही तक एग्ज़ाम खत्म हो जाता है आपका। आप उठा के देख लीजिए किसी का क्वेश्चन बैंक, नहीं बस जानबूझ के दिए हैं कि ताकि एक बार में इसको अच्छे से सीख लिया जाए, फिर आपके पास आराम से रहेगा। हो जाएगा तो बोलिएगा, सब कोई चेक कर लेते हैं आराम से। 1 मिनट में 5 बन जाएगा, बहुत समय है। चेक करें, ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। बहुत कलम स्लो चला रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत स्लो है। सोचना क्या है, इस 2 रिलेशन है, नहीं ग्रेटर नहीं तो ग्रेटर इक्वल टू, नहीं है तो कट मारिए, आगे बढ़ जाइए। हो गया, देखा जाए, चलिए कोई बात नहीं है, फिर और देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी कि खत्म हो गया, कुंभ का मेला थोड़ी है, नहीं। आइए देखते हैं क्या चाहिए, एफ पी चाहिए। चलिए हम लोग सीधे देखते हैं, एफ पी, एफ डी, डी के यू, यू नो, क्या जी गलत है? क्योंकि ठीक है, एफ डी और डी के यू, यू के बाद हम आपके हैं कौन, यानी अपोजिशन हो गया। अब फिर से चेक कर लेते हैं ना, एफ डी और डी यू, यू के बाद पी रिलेशन में नहीं, क्या ठीक है ना, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एफ से हम यू तक रिलेशन लेके गए, नहीं एफ ग्रेटर इक्वल टू कहाँ तक, यू तक, बट यू क्या ग्रेटर है पी से, नहीं ना, हो गया बात खत्म। क्या चाहिए, ए एम चाहिए, ए ग्रेटर इक्वल टू एम चाहिए, तो ए से वो ए तो पहले ही बेचारा है, सिंगल प्लेस पर क्या है वो लेस है, वही खत्म हो गया। आइए क्या चाहिए, डी एच चाहिए। चलिए डी देखते हैं, हाँ डी यू तक है, आई यू फिर कनेक्ट किया लास्ट में जाकर के यू एच, क्या ठीक है ना, देखिए ना, डी ग्रेटर इक्वल टू यू, क्या किसी को दिक्कत यहाँ तक, आई यू ग्रेटर इक्वल टू एच, सही है ना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चाहिए, एन पी चाहिए, ठीक है, एन दिख रहा है, एन के, ठीक है, के सीधे पी, सही है, लास्ट में ग्रेटर है ना जी, भले दौड़ के आया इक्वल लेके आया, नहीं यहाँ तक कैरी किया, यहाँ जाके क्या हो गया, इक्वल खत्म, ग्रेटर का रिलेशन। क्या फिर से देखते हैं, मुझे चाहिए एन ग्रेटर देन पी, ठीक है, एन ग्रेटर इक्वल टू के, कोई बात नहीं पढ़िए, के ग्रेटर इक्वल टू डी, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं, और हाँ ठीक है, डी ओनली, पढ़ना क्या था हमको भूल गया हम, यही पी तो यहाँ था, डी ओनली, तो क्या इक्वल टू यहाँ कैरी किया, जब इक्वल टू खत्म हो गया तो रिलेशन क्या बनेगा, का बनेगा, ठीक है ना। अच्छा फिर दोबारा अगर होगा तो फिर दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए एम ओनली ग्रेटर इक्वल टू क्या चाहिए, आर, सॉरी एम ग्रेटर इक्वल टू आर चाहिए, जल्दी बताइए सही कि गलत, सेकंड के सेकंडों के सेकंड में गलत, क्या जी, क्यों, एम स्टार्ट विथ क्या है, ओनली ग्रेटर, तो इक्वल टू क्यों पढ़ने जाए,
चलिए फिर m ओनली ग्रेटर देन q, अब चेक करने के लिए मिल गया m ग्रेटर देन q, तो m ग्रेटर देन k पढ़ें, d भी पढ़ें। अब ये इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे, क्यों? मैंने जब यहाँ ओनली ग्रेटर जब पढ़ लिया मैंने, तो फिर इस इक्वल टू को हम ढोने वाले, क्योंकि उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो सीधे m ग्रेटर देन k, k ग्रेटर देन d और d ग्रेटर देन q हो गया। अच्छा, जो हम जैसे पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोग ना कि सर ये सब इक्वल टू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ के क्या करेंगे हम? कोई उसका, हाँ ये वाला हम आ रहे हैं फिर स्टार्ट। आइए देखिए, m ग्रेटर इक्वल टू r चाहिए, तो m स्टार्टेड विथ ग्रेटर इक्वल टू, m क्या इक्वल टू से स्टार्ट किया है, बस हो गया खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है उसको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब h ओनली ग्रेटर देन क्या चाहिए, r। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, देख रहे इक्वल टू है, गलत नहीं, h से स्टार्ट करना है, नहीं h ग्रेटर देन r चाहिए, तो h ग्रेटर देन t भी है, n भी है, लेकिन चर्चा में कौन है, t, n छूट जा, तो h ग्रेटर देन t या t ग्रेटर देन k और k ग्रेटर देन q, और q आगे कहीं चर्चा में, कोशिश तो किया ऐड करने का, लेकिन वहीं पे साथ छोड़ दिया। फिर से एक बार देखते हैं, h ग्रेटर देन t, t ग्रेटर देन k, हालांकि r बगल में दिख रहा है नहीं, लेकिन अपोजिट साइन हो गया, वैसे गलत हुआ था, लेकिन कोशिश कीजिए कि k का चर्चा आगे तक किया है नहीं, इसलिए एक बार देखने में कोई बुराई नहीं। अब मान ली यहाँ पे इक्वल टू अगर r डाल देता तो क्या करते, तो सही होता कि नहीं होता? इसलिए जब तक वो लिंक कर रहा है तब तक उसको खोजते जाइए, और जहाँ वो समाप्त कर दिया एंड कर दिया। ठीक है, ये रॉन्ग था ना। चलिए, और z ग्रेटर देन q चाहिए, तो z ग्रेटर देन इधर भी है, z ग्रेटर देन इधर भी है, बट r कहीं चर्चा में नहीं है, तो हम तुरंत स्विच ऑफ करेंगे इधर, z ग्रेटर देन k और k ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ना पढ़ रहे हैं, क्यों सर? z जब ग्रेटर पढ़ लिए, हमको ग्रेटर ही नहीं चाहिए जी, तो हम इस इक्वल टू को पढ़ के क्या करेंगे, उसके लिए कोई फायदा नहीं है। एन जेड ग्रेटर देन के ग्रेटर देन क्यू, ये ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं एच ग्रेटर देन क्यू, तो एच ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन क्यू, क्या सही है ना जी? एच ग्रेटर देन टी और टी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। आइए यहाँ पे के ग्रेटर देन भी चाहिए, ठीक है, के आपका यहाँ पे है, और देखिए कितना भूल भुलैया लेकर चले हैं हम, के एन एच भी है, आई यहाँ भी है, नहीं अब भी किससे रिलेटेड है? जी से, तो जी कहीं दिख रहा है, लेकिन टी से भी कनेक्टेड है ना, टी से। तो कर चलिए देखते हैं, के इक्वल टू एन है, क्योंकि आर एच का कहीं चर्चा नहीं है, तो के सिर्फ किसका हेल्प ले सकता है? एन का, और एन जहां भी है दोनों तरफ से पीटा गया है बेचारा, एन दोनों तरफ से साइन क्या है? अपोजिट है, तो क्या वो रिलेशन भी के साथ बनाएगा? फिर से एक बार समझते हैं, कोई टेंशन नहीं। के ग्रेटर देन भी, तो के एच आर से रिलेटेड है, बट एच आर कहीं कनेक्शन में दिखाई, तो एच के रिलेटेड किससे है? एन से, तो एन मिला। अब एन कहीं ग्रेटर दिखे तब हम फिर कनेक्ट करें, एन कहीं से ग्रेटर दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है सीधे क्या होगा? ठीक, चलिए P ग्रेटर देन क्या चाहिए? R, ठीक है, तो P ग्रेटर इक्वल टू N, और N कहीं है, और N ग्रेटर देन R, ये सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से देख लेते हैं, P भले ही ग्रेटर इक्वल टू है N, और N यहाँ आके क्या हो गया? ओनली ग्रेटर, तो P ग्रेटर देन R हो गया। और G ग्रेटर देन H चाहिए, तो G ग्रेटर देन T भी है, लेकिन भी का कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन T है ना, तो G ग्रेटर देन T और T ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन H, ये ठीक है। थोड़ा लास्ट में जानबूझ के रखे तो इसे कि आप थोड़ा सा उसमें उलझे नहीं, कंफ्यूज हों, और डिसीजन लेने के लिए आप टाइम ले, इसीलिए हम बीच से वहाँ से कनेक्ट किए, फिर वहाँ बीच में तोड़ ताड़ करके रखे क्वेश्चन। कंसेप्ट सबको समझ में आया? पक्का? दम नहीं आ रहा है आवाज़ में? आपको कहा दिया ये वाला ना, जी एच, देखते हैं कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, पढ़ने के लिए हम लोग जी टी भी पढ़ेंगे, बट हमें कनेक्शन कहाँ मिल रहा है? जाना किसके पास?
H के पास, तो H कनेक्टेड विथ N है नहीं, और N कनेक्टेड विथ किससे? T से, यानी G ग्रेटर देन T और T ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन P, हो गया, चाहे H। ठीक है, क्या हम इसके आगे बढ़े इसमें? हाँ बोलिए। फर्स्ट का कौन सा, लास्ट वाला, D ग्रेटर इक्वल टू H, क्या ये सही है या गलत? देखा जाए हम किसके पास जाएंगे? पहले तो जैसे हमने कहा कि जैसे ग्रेटर इक्वल टू हो ना, तो पहले D के पास जाएं, क्या वो इक्वल टू से स्टार्ट कर रहा है, और H के पास जाएं, क्या वो भी इक्वल टू से कनेक्ट है कि नहीं है। अगर यदि है तो हम रिलेशन ढूंढेंगे, और यदि नहीं है तो क्रॉस निकाल देंगे। ये ना बात हो रही थी। तो हम D के पास गए, हाँ ठीक है, D इक्वल टू K है, और K ग्रेटर इक्वल टू से स्टार्ट कर रहा है, और हम H के पास गए तो H भी इक्वल टू से कनेक्टेड है। तो हमने पढ़ा D ग्रेटर इक्वल टू U और U ग्रेटर इक्वल टू H, इसलिए D ग्रेटर इक्वल टू, ये ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट हमारा है आइदर और का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और उसके बाद तब मिक्सअप करके क्वेश्चन दे देंगे। नहीं, पूरा इनइक्वालिटी आपका ऑलमोस्ट 99% खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा एक सिंबल ऐसी रहेगा, क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसी कंसेप्ट पे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग भर लेंगे। अभी तक आया नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट आ जाए तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी जान, नहीं आगे बढ़े हम लोग। चलिए 1 सेकंड फिर से करें, किसी को कोई ऑप्शन समझना है, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, बोलिए। कहाँ, कौन सा ऑप्शन में, पहला कि दूसरा? फर्स्ट में, हाँ F, हाँ सॉरी हम नहीं समझ पाए, फिर से बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेजक बोलिए। F ग्रेटर देन ये वाला, अच्छा ये वाला F ग्रेटर इक्वल टू D है, हाँ ठीक है। हाँ कौन, D है? D यहाँ भी है, कैसे देख रहे हैं, यहाँ D नहीं है। अब बात है तो उसको खाली देख के इसको छोड़ दीजिएगा, आप पूरे में देखना है। अगर पूरे स्टेटमेंट, जैसे देखिए ना M, उस पूरे स्टेटमेंट में M कितने प्लेस पर है? सिंगल प्लेस पे है ना, और कहीं M का चर्चा है, अब वो क्या है वहां पे, लेस है, वो ग्रेटर नहीं हो सकता। और D का तो चर्चा है यहाँ पे नहीं। जैसे कि A देखिए, उसी स्टेटमेंट में A देखिए, सिंगल प्लेस पे है और कहीं उसमें A की चर्चा है, तो वो जब सिंगल प्लेस पे लेस है वो कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। हम बिल्कुल अपनी बात पे अडिग हैं, हम आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, या 5 साल के बाद मिलेंगे तब भी रहेंगे। ठीक, हाँ कौन सा, लास्ट क्वेश्चन आपका? हाँ कौन सिंगल है? F सिंगल है तो ग्रेटर है, तो लेस नहीं हो सकता है। यदि सिंगल प्लेस पे कोई ग्रेटर है तो वो लेस नहीं हो सकता। ठीक है, कौन, ये वाला? हाँ ये तो गलत है ही है ना, ये इसलिए तो गलत है। नहीं, अब P देखिए ना, सिंगल प्लेस पे है, अब वो क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ क्या मांग रहा है, लेस, इसलिए वो गलत है। नहीं, हाँ आप क्या बोले, ये वाला, चलिए यही ना। अच्छा फिर से समझा दें पूरे ऑप्शन सही, तो ऑप्शन समझाएंगे नहीं। आइए देखिए, मुझे चाहिए K ग्रेटर देन B, इसका मीनिंग है मुझे पहले कहाँ जाना है, K के पास, तो हम K ढूंढे, यहाँ पे K है। अब K क्योंकि जाना है मुझे भी तक ग्रेटर लेकर के, तो ये K R से भी ग्रेटर है और ये K S से भी, तो मैं R और H को देखा तो कहीं दिखा नहीं, तो एक तो खत्म हो गया। लेकिन फिर K किससे इक्वल है, N का, तो हम N के पास गए, यानी जहाँ भी N वहाँ पे K, तो जैसे यहाँ N पढ़ रहे हैं इसका मतलब N क्या है, दोनों तरफ से क्या है, लेस है। तो जब यहीं पे आके N लेस हो गया तो वो ग्रेटर होगा, यानी आगे रिलेशन वो भी के साथ एस्टेब्लिश नहीं करेगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है कि P ग्रेटर देन R, तो हम P के पास जाए, तो P यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो P क्या है, P ग्रेटर इक्वल टू N है। अब N यहाँ तो यहाँ जा नहीं सकते, अब N कहाँ है, यहाँ पे है, और N क्या है, ओनली ग्रेटर देन R, तो इसका मीनिंग है P ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन R,
क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं ना है, इक्वल टू होता तो ये गलत हो जाता, तो रिलेशन क्या बनता, P ग्रेटर इक्वल टू R हो जाता, नहीं यहाँ इक्वल टू नहीं, इसलिए P ग्रेटर देन R सही है। ये वाला हम इसको ऐसे भी लिख के देख, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए ना P ग्रेटर इक्वल टू N हुआ, करेक्ट, हम यही पढ़ रहे हैं, और N इक्वल टू K हुआ और K ग्रेटर देन R। हम यही चीज हम लोग मन में पढ़ रहे हैं, हम लिखना पड़ रहा है नहीं, हम नहीं चाहते हम लोग लिखें, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, P ग्रेटर इक्वल टू N इक्वल टू K, यानी P ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ तक सही है, बट यहाँ जाके क्या हो गया, ओनली ग्रेटर इक्वल टू नहीं ना रहा, इसलिए P ग्रेटर देन क्या हुआ R। ठीक है, पक्का, अभी ठीक नहीं है, अभी 20% दिक्कत है ना। अच्छा क्या से, अच्छा बताया था, ये ठीक है। हाँ। अच्छा हम ज़्यादा तेज बोल रहे हैं ना, हाँ हमको लगा, तो आप लोग कहेंगे तब ना जी, आप लोग कह ही नहीं रहे। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हम सोलो मूड में आ जाते हैं, अब क्या सोना भी नहीं है, नहीं पहले इस ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। GH, तो माने मुझे G और H के बीच में से, तो G ग्रेटर देन T भी पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, बट भी का कहीं चर्चा नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, G ग्रेटर देन T, और T को कनेक्ट किया तो T ग्रेटर देन W भी है, और T ग्रेटर देन N भी है, तो क्योंकि W नहीं है इसलिए हम N पढ़े, तो N ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन H, इस इक्वल को कोई मतलब है नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ आपका कौन सा बोल रहे थे, दो कहिए, पहला देखिए N ग्रेटर देन P चाहिए, ठीक है, तो N मेरा कितनी जगह पे है, यहाँ पे N, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू K, K ग्रेटर इक्वल टू आपका D है, यहाँ तक सही है, ग्रेटर इक्वल टू जा रहा है, बट यहाँ जाके ओनली क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो इक्वल टू खत्म हो गया, इसका मतलब है N ग्रेटर देन P होगा। फिर से देखते हैं, N ग्रेटर इक्वल टू K है, कोई दिक्कत नहीं, K इक्वल टू H, यानी N ग्रेटर इक्वल टू H, H ग्रेटर इक्वल टू D, यानी N ग्रेटर इक्वल टू D, अभी ग्रेटर इक्वल दोनों चल रहा है, बट यहाँ जाके इक्वल टू मिला नहीं, इसका मतलब जैसे इक्वल टू खत्म हो गया तो क्या होगा, N ओनली ग्रेटर देन P हो गया, इसलिए N ग्रेटर देन P हो गया, ठीक है, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब इसमें एक केस हमारा है आइदर और का, तो ये दो ऑप्शन, दो जगह आइदर का केस क्रिएट, जनरली बुक्स खोजेंगे तो सिर्फ एक मिलेगा, अब वो मैं बताने के बाद भी वो आइदर और केस वो आता है तो नहीं बनेगा, इसकी भी 99.9% गारंटी देता हूँ। दूसरा का जो आइदर केस बनता है, अब मैं खुलेआम कहता हूँ, ऐसा मैं थोड़ी ऐसे कह रहे नहीं, खुलेआम कहता हूँ कि वो आइदर और केस अगर आ भी गया तो सीधे उसको आप दोनों को क्रॉस करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहता कोई रिकॉग्नाइज करने का, नहीं हमारे हो आइदर और केस को देखिए, आइदर और केस कहाँ बनता है, दो ऑप्शन जगह बनता है, एक रिलेशन आपका जब ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो, मान लिया कि K ग्रेटर इक्वल टू D और D ग्रेटर इक्वल टू M, तो निश्चित रूप से यदि हम ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारा यहाँ रिजल्ट आया K ग्रेटर इक्वल टू M, ये करेक्ट, यानी रिजल्ट हमारा क्या आया या कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, K ग्रेटर इक्वल टू M। अब यदि ऑप्शन में, ये बनता कहाँ से, ऑप्शन से बनता है, यदि ऑप्शन में, अब ऑप्शन हमारा 1 और 2, या यदि मल्टीपल ऑप्शन है मोर देन 2 3 है तो 1 और 3 किसी में दे दे, तो यदि इस ग्रेटर इक्वल टू को दो पार्ट में तोड़ दिया जाए, अलग अलग ऑप्शन में लिखा जाए, एक ऑप्शन में लिखा जाए K ग्रेटर देन M और एक ऑप्शन लिखा जाए K इक्वल टू M, तो हम तो इंडिविजुअल चेक करेंगे जी, ये तो ऑप्शन है, हम क्या चेक करने जाएंगे, ये थोड़ी चेक करने जाएंगे, हम तो ये चेक करेंगे कि क्या K ओनली ग्रेटर देन M, ये सही है कि गलत है, हम तो यही चेक करने जाएंगे। तो जैसे हमने कहा तो भाई नहीं है, K ग्रेटर इक्वल टू M है, यानी हमारा रिलेशन आया K ग्रेटर इक्वल टू M, ये कह रहा है कि ओनली ग्रेटर, गलत, ये कह रहा है ओनली इक्वल, गलत, नहीं दोनों गलत हो गए, बट जब दोनों हमारा KM KM है
ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट आमने सामने, बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल गलत तरीका है। अरे भाई के इक्वल टू एम लिखो या एम इक्वल टू के, कौन सा पहाड़ टूट गया जी? कोई पहाड़ टूटा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सब बुक की भाषाएं हैं। नहीं, बुक की भाषा में जाएंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, बिल्कुल एकदम इतना उलझेंगे कि हद से निकल नहीं पाइएगा उससे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट एकदम सामने सामने जाए, अरे क्या है भाई? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। के इक्वल टू एम मीन्स एम इक्वल टू के, सिमिलर बात है नहीं। तो जब ये दोनों ही कंटेंट हो और जब हम दोनों को यदि मर्ज करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिलेशन मिल जाएगा जो रिलेशन आ रहा था। इसका सीधा सा मीनिंग है कि यदि रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू आ रहा हो और उसको डिफरेंट ऑप्शन में ब्रेक करके रखा गया हो। अब के ग्रेटर देन एम ऐसे लिखे या हम एक ऑप्शन में आपको हम ऐसे भी लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है जी? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो पहले ही रीडिंग ऑफ हैबिट बदल दिए हैं। नहीं, के ग्रेटर देन एम या के ग्रेटर देन एम, तो यही ऑप्शन बनता है किसका? आइदर और का, यानी आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में रहता है जी, ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन में रहना ही रहा। हाँ नहीं, मैंने कब कहा कि ग्रेटर इक्वल टू ओनली ग्रेटर हो सकता है? ये किसने कब कहा? हाँ ग्रेट, देखिए रिलेशन एक्चुअली, अच्छा ये बताइए, कोई दो मेंबर में हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता कि मैं आपसे बड़ा भी हूँ और आपसे बराबर भी हूँ। ये कैसे हो सकता है? एक सेंस में कभी होगा जी, मैं आपके उम्र में बड़ा भी हूँ और आपकी उम्र के बराबर हूँ, गजब हाल है। ये कोई कंसेप्ट नहीं होगा। नहीं, ये कभी हो सकता है पॉसिबल है लाइफ में। हाँ, दो कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर में हो सकता है कि हम आपसे लंबे हैं और आपसे हाइट में बराबर हैं, ये हो सकता है। कैरेक्टर तो बदल गया ना जी, तो सेम कैरेक्टर में हम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो इसका ये नियम क्या है कि यदि हम रिलेशन निकाले ग्रेटर इक्वल टू का, करेक्ट, और यदि इसको ब्रेक करके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में रखा जाए, एक ऑप्शन में ग्रेटर एक ऑप्शन में क्या इक्वल टू, चाहे इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, तो वो केस जाता है आइदर और। ठीक है, और कुछ है तो बोलिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल गलत, आशय उस समय भी हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या जाते हैं, इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करते हैं। आप ऑप्शन चेक करें ना, ये क्या कह रहा है, ये थोड़ी देख के कह रहा है, ये कह रहा है भैया स्टेटमेंट में के ओनली ग्रेटर देन एम है। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट में के ओनली ग्रेटर देन एम, और आपने चेक किया था कि ये भैया ओनली नहीं है, इक्वल भी है, इसलिए कहा कि तुम झूठ बोल रहा है, गलत हो गया। फिर इसको चेक किया, एक साथ दोनों ऑप्शन थोड़ी चेक करेंगे आप, ऑप्शन एक ही ना पहले चेक कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ऑप्शन गलत है, ये इंडिविजुअल ऑप्शन गलत है, ये दोनों मिल करके तब ये सही हुए। यहां लिखा है ना आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये मिलकर सही हुए, मिलकर दोनों एक्चुअल कंक्लूजन दिया, इसलिए ये सही हुए। और इसका ऑप्शन बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है, सेकंड कहां बनता है? ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ये हर जगह क्वेश्चन बैंक में ये मिल जाता है ऑप्शन। बट जो ये ऑप्शन मैं अभी बताने वाला हूँ, जैसे कि कहने का सेंस है कुछ भी, मानिए P ग्रेटर देन H, मैं सीधा यहीं पे बात कर रहा हूँ, है ना, H से P भी ग्रेटर है और H से R, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए मुझसे ये भी छोटे हैं और मुझसे ये भी छोटे हैं, ये कटु सत्य है, बट इन दोनों का एज पता नहीं, तो क्या होगा, या तो ये इनसे बड़े होंगे या इनसे ये छोटे होंगे, या इन दोनों क्या होंगे आपस में, इसके अलावा चौथा कहीं होगा। यही तो इनइक्वालिटी है, यही इनइक्वालिटी कर रहा है कि P ग्रेटर देन H एज वेल R ग्रेटर देन H, तो हम इसको यदि ऐसे हम रफ करें, H से ग्रेटर P है और फिर इसी H से ग्रेटर R है, तो व्हाट अबाउट R और P? कांट से हम रिलेशन नहीं कर सकते, नहीं, तो यही ना होगा, या तो आपका P ग्रेटर देन R होगा या P लेस देन R होगा या P इक्वल टू R, इसके अलावा चौथा थोड़ी होगा, नहीं होगा। अब ऐसे कहीं ऑप्शन मिलता है या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा, नहीं ना, ऑप्शन दो ही मिलेगा इधर।
तो इसको कंबाइन करके नहीं, दो ऑप्शन में क्रिएट किया जाता है, इसको बना करके दो ऑप्शन में। और इनइक्वालिटी कहता है कि देखिए ये दोनों में, तीनों इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स हैं। यहाँ P ग्रेटर हो गया, यहाँ P क्या हो गया, लेस हो गया, और यहाँ P क्या हो गया। आप देखिए R यहाँ लेस है, यहाँ R क्या हो गया, यहाँ क्या। तो इनइक्वालिटी का तीनों बेसिक रूल फॉलो किए कि नहीं दोनों आपस में, नहीं। अब इन दोनों को मिला करके दो ऑप्शन में लिखा जाता है। अब जैसे मन कर वैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे लिख रहे हैं। देखिए तो तीनों रिलेशन है दोनों में, दोनों ऑप्शन में तीनों रिलेशन है कि नहीं। P यहाँ ग्रेटर इक्वल टू हो गया, अब P यहाँ क्या हो गया, लेस। यहाँ R ग्रेटर हो गया तो R यहाँ क्या हो गया, लेस इक्वल टू। तो दोनों आपस में तीनों इनइक्वालिटी के बेसिक रूल फॉलो किए कि नहीं। या आप ऐसे लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको लिखना थोड़ी है, वो दिया रहेगा। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। तो यही ऑप्शन बनता है आपका क्या, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। इसलिए मैंने कहा कि आप जान भी जाइए, पढ़ भी लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छूट ही जाता है। तो जनरली आप लोग एग्जाम में नहीं आता, टेंशन मत लीजिए, एक लाइन में जवाब है, आप लोग एग्जाम में नहीं आता ये स्पेशली बैंकिंग का ही है, बैंकिंग में स्पेशल पूछा जाता है। अब बैंकिंग का विद्यार्थी कितने प्रैक्टिस कर लेगा, उसको नहीं बना के आएगा। एकदम 500 नहीं 1,00,000% गारंटी हम देते हैं। हाँ, वो फिक्र नहीं होगा ना, इतना स्पीड में विद्यार्थी भागता है, 36 सेकंड पर क्वेश्चन मिलता है उसको बनाने के लिए। अब बैंकिंग क्वेश्चन बीता से नापिए तो एक बीता का एक क्वेश्चन होता है। आप तो देखते ही डर जाते हैं भैया, आप तो ऐसे RRB JEE का नहीं, अगर इस साल छोड़ दें हम तो प्रीवियस ईयर देखें, अरे भाई छोड़े स्किप कर भागो, नहीं एक एक क्वेश्चन आता था पहले, डबल रो, ईच रो में 6 पर्सन, सबका डिफरेंट कैरेक्टर, कोई विद्यार्थी नहीं बनाता होगा, मुझे गारंटी है। और शायद बोर्ड ने इसलिए डिसीजन किया, भैया जब बनाते नहीं हो तो हम काहे वेस्ट कर रहे हैं, छोटा कर दो इसका लेंथ। इसलिए 2025 से 26 से SSC RRB JEE ने सोचा कि भैया इसका लेंथ छोटा करो। उससे पहले जाकर देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता था। कहा भाई जब बच्चा बना नहीं रहा है तो फिर मेरा देने का कोई महत्व है। आप लोगों को लगता है ऐसे नहीं, हर क्वेश्चन पे एवरी ईयर डिस्कशन होता है बोर्ड में कि मैं जो दे रहा हूँ, अगर परसेंटेज बच्चे इसको लीव कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन उस समय बनाया नहीं जा सकता, नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या किया जाए, विचार किया जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन दिए अक्ल होके बदल दिए, बिहार सरकार थोड़ी है, नहीं जी, कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट बदल दे, ऐसा थोड़ी है। नहीं भाई, सेंट्रल के एग्जाम है, सेंट्रल के एग्जाम बड़ी सोच समझ के क्वेश्चन बात करती है। जैसे बैंकिंग में क्वेश्चन आता था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता था, 2011 के बाद से क्वेश्चन हटा दिया बैंक, या भैया बनाता नहीं था क्यों देने जाए, फिर क्वेश्चन छोटा कर दिया। इसलिए देखिए SSC RRB JEE इस पर बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप बना सकते हैं, क्वेश्चन इजीली बनाइए आप। 6 फ्लोर क्या जी, छोटा, मंडे टू संडे, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन बदल दिया कि आप आराम से 25 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। नहीं ठीक है, आइदर और में किसी को समस्या, पक्का क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही अगर छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, हाँ बस इसको कल इसको बनवा करके फिनिश कर देंगे। मान ले जाए कि एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, PRNT, और मैं रिलेशन मांग रहा हूं कि P ग्रेटर देन N एज वेल एज T ग्रेटर देन R। मुझे रिलेशन चाहिए कि P ग्रेटर देन N भी हो और T ग्रेटर देन R भी हो। हम इस ब्लैंक के प्लेस पर, अब ये आपको ऑप्शन हटाए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस ऑप्शन A B C, आप में 4 ही ऑप्शन होता है ना, कहा कौन सा ऑप्शन वहां रखें कि रिलेशन हमारा बन जाए, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे चाहिए P ग्रेटर देन, यानी P ग्रेटर देन N भी हो और T ग्रेटर देन, तो सीधा सा जब ऐसे आपका ये ओवरब्रिज बने तो उसका सीधा एजम्पशन है इस जगह पे एक ही साइन जो है उन दोनों को कैरी कर सकता है, वो है इक्वल। उसके अलावा कोई भी मिड में साइन दीजिएगा वो यूनिडायरेक्शनल रिलेशन बनाएगा, एक साइड बनाएगा दूसरा साइड वो नेगलेक्ट कर देगा।
नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ इक्वल टू डाल देंगे तो P ग्रेटर देन N भी हो जाएगा और T ग्रेटर देन R, तो बी ऑप्शन क्या है। तो कुछ इस पर देखा जाएगा 4-5 क्वेश्चन, और इस पे पूरे मिक्सअप पे 5-6 क्वेश्चन कल करा करके इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। इतना बहुत है आपके लिए। और बाय गॉड करें कि जितना हम लेंथ दिए हैं क्वेश्चन का उतना आपको कभी नहीं आएगा। आपका फर्स्ट लेंथ में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी आपका सिर्फ सिखाने के पर्पस इतना ही में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आप उठा के देख लीजिए क्वेश्चन में, कोई भी इतना पे खत्म हो जाता है, मैक्सिमम है तो इतना है, या इसका ये छोटा वाला यहाँ पे नहीं। तो यदि आप इसको इतना अच्छा से बना रहे हैं तो रियली में हेड्सअप है। नहीं, बहुत बढ़िया अप्रोच है। अब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एसएससी जेई और जेई के बैच में सब पढ़ने वाले बैठे हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इतने साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं 14 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, क्योंकि आधा तो मैक्सिमम बस अच्छा ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसे रहते हैं एहसान कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी मतलब ये पॉजिटिव साइन है, यानी हर कोई ईगर है कि भाई हमको कुछ करना है। नहीं, और भले अंदर मन में जो चले, नहीं जी नहीं, सब अच्छे हैं, ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। क्या, हाँ बोलिए, सॉरी, हाँ इसका क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, हम आज बात कर लेते हैं, इट में भी एक टेस्ट के रूप में हो सकता है। अच्छा ठीक है, हम बात करके सर से हम क्वेश्चन भेज जाते हैं, ठीक है, ठीक, थैंक यू।